हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस टॉपिक में इम्बिबिशन के बारे में और फास्टली कोशिश करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। जैसे इम्बिबिशन के बारे में आप लोग शायद अच्छे तरीके से जानते हो कि ये कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न होता है जिसमें वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो सॉलिड कोलॉइड कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन अ वॉल्यूम। यानी इम्बिबिशन एक कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है और ये एड्जॉर्ब बाय सॉलिड होता है, ध्यान रखिएगा, जिस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होती है और प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर ओवर द डिफ्यूज सब्सटेंस। अब जरा देखेंगे एग्जांपल इम्बिबिशंस का। जैसे देख लो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, ये या फिर ड्राई वुड्स का। अब क्या रहा, जैसे हम लोग ओल्ड एज में प्रीवियस बहुत समय पहले जब कोई अच्छे टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे तब क्या किया जाता था, माउंटेन बोल्डर्स को, जैसे वो लोग क्या करते थे कि मान लीजिए यहाँ पर रॉक को ब्रेक करना है तो इसके बीच में वो वुड लगा देते थे। अब क्या है, वुड एक एड्जॉर्ब करने वाला मटेरियल है यानी, और इसके ऊपर से क्या डालते थे, वाटर डालना शुरू करते थे। धीरे धीरे क्या होता था कि ये वाटर की जो ये वुड की जो साइज़ होती थी बेटा वो इंक्रीज़ हो जाती थी और अल्टीमेटली ये जो बाउल्डर्स था वो क्या हो जाता था, दो पीसेस में ब्रेक हो जाता था। ये कुछ इम्बिबिशंस के टर्म थे, जिस वजह से जैसे कि देखो यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से, बाय स्वेलिंग द वुड हैड बीन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट द रॉक्स एंड द बाउल्डर्स, ये सब। अब क्या बता रहा है, जैसे कि ये सिंपल सा एक ही चीज़ कह रहा है कि इम्बिबिशन दो टर्म के बीच में होता है, एक इम्बाइबेट होता है, एक इम्बिबेट होता है। नेक्स्ट, जब अगर आप देखोगे जैसे सीडलिंग्स वुड नॉट एबल टू emerge out of the soil into the open and they probably would be and have been able to establish। मतलब इसका एक ही चीज़ है कि जो सीडलिंग्स है जैसे वो उस समय तक बाहर नहीं निकल सकता है जब तक सॉइल और कह सकती कि खुद सेल्फ फोर्स जनरेट ना करे और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ना हो सके। जैसे देख लो कि इम्बिबिशन क्या है, डिफ्यूज़न, जैसे कि वाटर मूवमेंट है किसके साथ, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द सीड्स एंड द अदर मटेरियल ऑलमोस्ट नो वाटर हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर ईजिली। मतलब बिल्कुल सिंपल सा समझो आप कि इम्बिबिशन डिफ्यूज़न है जिसमें कि वाटर मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है, जबकि सीड और अदर मटेरियल में ऑलमोस्ट नो वाटर हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली। मतलब क्या रहा कि जैसे ड्राई सीड्स में वाटर तो होते नहीं है, अब क्या है कि वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते क्योंकि इंटरनली उनके पास वाटर प्रेजेंट नहीं होता। सो क्या हुआ बेटा कि एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। पहला एड्जॉर्बेंट, यहाँ पर जो एड्जॉर्बेंट है इसे अपन किसे लेंगे, तो इसे अपन सीड को लेंगे यानी वो तो एड्जॉर्बेंट है, और जो लिक्विड इम्बाइब किया उसी चीज़ को क्या करेंगे फॉर द इम्बिबिशंस के लिए। याद रखिएगा कि ऑफ एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड एफिनिटी बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड लिक्विड ऑल्सो अ प्री रिक्विसाइट। मतलब प्री रिक्विसाइट्स का क्या रहा है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए, साथ साथ एफिनिटी दोनों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब जा करके ये होगा, तभी जा करके अपन क्या कह सकते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब रहा बात कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस पूछे गए हैं इम्बिबिशन का कि आखिर क्या क्या देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चंस ये था कि रेनी सीजन में हमारा डोर, वुडन डोर्स क्यों स्वेल अप हो जाते हैं, यानी वुडन डोर्स स्वेल अप होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको मीडियम दे दिया जाएगा, जैसे अगर अगार उसके बाद जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है पैक्टीन से, पैक्टीन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है स्टार्च से, और स्टार्च से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता, ये स्टार्च ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है सेल्यूलोज से। याद रखिएगा ये जितने भी हैं
ये सारे 2 ही क्वेश्चंस अभी तक इम्बिबिशंस के रेस्पेक्ट में पूछे गए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अब जरा बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ कि अब किसी भी मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट करवाना हो, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिर्फ डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन स्लो है। सो इसके लिए क्या होगा कि अब कुछ क्लासिकल टर्म्स वगैरह इसमें इस्तेमाल होंगे, जैसे कि वस्कुलर बंडल इस्तेमाल होगा। वस्कुलर बंडल्स जनरली क्या करेंगे कि ये वस्कुलर बंडल वाटर को कोहेशन एडेशन की वजह से पुल करना शुरू करेंगे। साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए सब्सटेंस का विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी डिफ्यूज अलोन। आप जब पढ़ करके देखोगे तो आपको 2-3 फैक्ट मिलेगा कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है, जबकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए फास्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल। कारण हम लोग सिर्फ और सिर्फ फूड का और न्यूट्रिएंट का मूवमेंट नहीं करवा रहे, जब हम लोग बेसिकली वाटर, मिनरल और साथ साथ फूड की भी मूवमेंट करवा रहे, जो कि मूव होता है बाय द हेल्प ऑफ जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, बल्क और मास फ्लो सिस्टम कहते हैं। यानी सब्सटेंस इन बल्क मूव करेगा, कहाँ से, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, और रिजल्ट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और अल्टीमेटली देख लोगे, जैसे कि देखना कि पॉजिटिव और निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। अब जरा यहाँ पर देखना, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो आप बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो कि आप हाथ में एक पाइप लिए हुए हो, दैट इज द हुज, और उसका टैप ऑन कर दिए हो, तो जो वाटर उस हुज से बाहर आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव हो गया ना, यानी कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, यानी एक जगह से ऑलरेडी वाटर स्टोर था, आपने टैप को ऑन किया और वाटर जनरली क्या हो गया, मूव करना शुरू कर दिया, दैट इज द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जबकि नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्कुल क्या रहा कि एक सक्शन थ्रू द स्ट्रॉ, जैसे कि अपन कोक और पेप्सीज वगैरह पीते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, या फिर जूस वगैरह पीते हैं, तो हमारे माउथ में पोटेंशियल नहीं होता है। सो अपन क्या करते हैं, उसे वैक्यूम के तरीके से सक करते हैं। दैट प्रेशर इज नोन एज द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी अपने से ऊपर लेवल पे मूव करना, दैट इज द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके लिए खास करके 2 चीज रिक्वायर होगा, एक कोहेशन और दूसरा एडहेशन। याद रखिएगा, जैसे बल्क मूवमेंट सब्सटेंस का हो रहा है कंडक्शन थ्रू किसके साथ, वस्कुलर टिश्यूज और प्लांट के साथ, इसी चीज को बेटा क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्लियर है। और आगे देखेंगे अपन, जैसे जाइलम एसोसिएटेड होता है किसके साथ, ट्रांसलोकेशन मेनली वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स। कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेकर के एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को लीव से लेकर के अदर पार्ट ऑफ प्लांट पे जाता है, मेनली स्टोरेज और डेवलपिंग रीजन पे। अब जरा देखेंगे प्लांट वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है। याद रखिएगा, ये पूरे पाथ को समझने के लिए, और ये डायग्राम VVI है, कारण क्योंकि इसमें हम लोग दो पाथ का मूवमेंट देखेंगे, एक एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट। याद रखिएगा, एपोप्लास्ट जो है ये क्या है, एडजेसेंट सेल वॉल के बीच से है, जबकि सिम्प्लास्ट जो है थ्रू द साइटोप्लाज्म के बेसिस पे है। याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म और एपोप्लास्ट, ये एपोप्लास्ट जो है बेटा ये फास्ट प्रोसेस है, जबकि सिम्प्लास्ट क्या है, स्लो प्रोसेस है। अब ये कैसे, तो आप जरा समझो, यहाँ पर पहला एपिडर्मिस में एंटर होगा, सेल वॉल से एंटर होगा, थ्रू सेल वॉल होते हुए अप टू एंडोडर्मिस का ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है ये इम्परमिएबल होता है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। सो उस समय क्या हो जाता है कि ये सारे साइटोप्लाज्म से होकर के पेरिसाइकिल के बाद जाइलम में लीड कर लेते हैं। अब जरा देख लेना, वाटर के साथ साथ मिनरल इसी जगह पे एंटर कर जाएगा। अब इसके बाद देख लेना कि इस चीज़ में जिसे अपन एपोप्लास्ट कह रहे हैं, इसमें तो सेल वॉल रहा, और सेल वॉल में सेल्यूलोज रहा, और सेल्यूलोज में अभी हम लोग देखे थे इम्बिबिशन का फैक्टर। सो अल्टीमेटली क्या रहेगा कि फास्ट होगा वाटर का मूवमेंट। अब बेटा दूसरा क्या है, दैट इज द सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होगा कि अब वाटर जो बाहर है, वाटर प्लस मिनरल, अब क्या करेगा कि ये एंटर करेगा इसके साइटोसॉल में।
साइटोसॉल के बाद उसके वैक्यूल्स में आएगा। अब वैक्यूल्स में आएगा, वैक्यूल्स आने के बाद फिर नेक्स्ट साइटोसॉल को देगा और फिर ये हो जाएगा। तो देखो अब क्या है, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन के चेंजेस में जा रहा है। सो क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपसे सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या था, पहला एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। दूसरा पूछा जाएगा कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है क्या, ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा कि कौन फास्ट और कौन स्लो है। इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं होते हैं। और एक चीज़ होगा दैट इज कि कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और फिफ्थ जो पूछा जा सकता है वो है कॉर्टेक्स का रोल, वो भी किस में, रूट प्रेशर में। ये 5 क्वेश्चंस इससे बनने के चांसेस होते हैं। अब जरा अपन आगे देखेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे। सेम चीज आप यहां पर पढ़ करके देखोगे, आपको सारा चीज पता चल जाएगा, लेकिन आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। जैसे यहां पर देख लीजिए कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे जो मैंने अभी समझाया था। और यू मे ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल्स ऑफ हाइड्रीला लीव्स और द मूवमेंट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द स्ट्रीमिंग इज विजिबल। याद रखिएगा ये सिंपल सा टर्म है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में कि ये इम्परवियस होता है वाटर का, क्योंकि ये क्या होता है, बैंड ऑफ सुवेराइज्ड मैट्रिक्स का होता है। अल्टीमेटली देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर माइकोराइजल जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है फंगस का विथ रूट, जिसमें फंगल फिलामेंट क्या करता है, नेटवर्क अराउंड द यंग रूट, जो कि पेनिट्रेट किसे करता है, रूट सेल को करता है। आपको पता होना चाहिए इस चीज को ही अपन क्या कंसिडर करते हैं, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है। अब जरा देखेंगे जैसे कि हाइफा का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या कर रहा है, वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द मच लार्जर वॉल्यूम द सॉइल दैट परहैप्स द रूट कैन नॉट। अब क्या है कि रूट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये जो हाइफा होता है ये क्या करता है, मिनरल्स, आयन और वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। याद रखिएगा इस जगह पे फंगस प्रोवाइड करता है मिनरल और वाटर, जबकि रूट फंगस को प्रोवाइड करता है सुगर और नाइट्रोजन कंपाउंड टू द माइकोराइजा। याद रखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोराइजा का, जैसे पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द इस्टेब्लिशमेंट और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। याद रखिएगा ऑब्लिगेट का मतलब कि अगर वो रहेगा तभी होगा। ये जितने भी लाइन को मैंने हाईलाइट किया है ये सारे वीवीआई हैं और बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए और अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए वाटर मूवमेंट। अब जरा रूट प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूट प्रेशर है क्या। अब जैसे ही रूट प्रेशर के बारे में आप ध्यान दोगे कि रूट प्रेशर है भाई क्या, तो याद रखिएगा कि रूट प्रेशर एक्चुअल में कह सकते हैं कि ये क्या चीज है, तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। क्लियर है बेटा। अब जरा लाइन से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे वेरियस आयन फ्रॉम द सॉइल एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वस्कुलर टिश्यूज ऑफ अ रूट, water flow its potential gradient and increases the pressure inside the xylem. So this positive pressure is called root pressure or responsible by pushing up the water in a small height in the stem. मतलब क्या रहा कि अब जितने भी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाटर का है कि अक्रॉस द पोटेंशियल ग्रेडियंट ये मूव करता रहेगा। जब ये बेटा मूव करेगा तो समझिएगा ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्यों, बिल्कुल आप समझो ना कि बाहर में हाइयर कंसंट्रेशन है, अंदर में लो कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो जा रहा है। तो अभी हमने गार्डन हुज का एग्जांपल देखा था ना, दैट इज पॉजिटिव सक्शन प्रेशर था। ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव रूट प्रेशर। अब देखो आगे कि हाउ कैन वी सी द रूट प्रेशर एग्जिस्ट। जैसे ये एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा कि स्टेम को हॉरिजॉन्टली नियर द बेस शार्प ब्लेड के साथ कट कर दोगे तो मॉर्निंग टाइम पे रूट प्रेशर में आप ऐसा देखोगे कि वाटर बेसिकली क्या हो रहा है, बाहर की ओर
क्यूड कर रहा है, दैट इज एक्सुडेशन प्रोसेस पे जा रहा है, और कंपोजिशंस जैसे एक्सक्यूडेट्स कर रहा है। याद रख लेना, रूट प्रेशर कब सोन होगा? ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवोपरेशन इज लो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कारण ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे? ड्रॉपलेट्स, वो भी स्पेशल ओपनिंग वेन्स नियर द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स, जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रा थॉर्ड्स कहते हैं। क्लियर है? और आप जानते हो ये कितना बार क्वेश्चंस पूछा गया होगा, हाइड्रा थॉर्ड्स। और याद रखिएगा, जब इस हाइड्रा थॉर्ड से फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स, जिस जगह पे हाइड्रोथॉर्ड सेल्स होते हैं और वहां से जो वाटर मतलब वाटर लूज हो रहा होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। याद रखिएगा, रूट प्रेशर कैन एट द बेस्ट प्रोवाइड द मॉडेस्ट पुश ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और मेजर रोल वाटर मूवमेंट का किस में होगा? टॉल ट्रीज पे होगा। कंट्रीब्यूशन रूट प्रेशर का may be to re-establish the continuous chain of water molecule in the xylem, which often break under the enormous tension created by transpiration pull। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। अब जरा देखेंगे कि बहुत सारे केसेस हैं। गटेशन हमने देख लिया, और गटेशंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूट प्रेशर्स को लेकर के। नेक्स्ट देखो कि अब जिस चीज को अपन कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या होता है? इसमें पूरा आप नाम से ही क्लियर समझो, ट्रांसपिरेशन के वजह से जो पुल क्रिएट हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब आप जानते हो, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उस चीज को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब जरा देखो कोहेशन और एडहेशंस। अब वाटर और वाटर के बीच का फोर्स जो लग रहा है इसे कोहेशन कहेंगे, जबकि वाटर और वॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे? एडहेशन कहेंगे। अब जरा देखो, ये अप टू कितना तक? 15 मीटर पर आवर्स तक हो सकता है। जैसे देख लेना, लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस, वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल्ड। अब क्या है कि बहुत सारे इन्होंने देखा और जिसमें एक मॉडल बनाया, दैट इज कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या रहा कि ये एक्चुअल में निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ध्यान देना कैसा है ये, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बेटा। निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। और डेवलप कहां से हो रहा है? तो देखो, ये अब अपर पार्ट, जैसे हम लोग माउथ में क्या हो रहा है? हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया? ये निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया ना। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। अब क्या है कि उसे पुल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और प्लांट की मजबूरी आ जा रही है अपने सरफेस पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो वाटर को लॉस करेगा बेटा। क्लियर है? अब जरा देखना, वाटर में 3 चीज, पहला तो कोहेशन समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया। तीसरा चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज सरफेस टेंशन। ये वाटर का एक अपना ऐसा प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसमें कि वो बताता है कि वाटर अपना स्फेरिकल शेप को मेंटेन कर लेगा। और याद रखिएगा, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल मोस्टली, और कह सकते हैं जो डिस्कवर किए या प्रपोज किए या फिर पुट फॉरवर्डेड बाय डिक्सन एंड जॉली ने किया था। क्लियर है? याद रखिएगा, दैट इज ये प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है वाटर को, हाई कैपिलैरिटीज देता है। साथ साथ अब क्या रहा, जैसे देखना कि इसके मैकेनिज्म को एक बार में समझो। अब ये भाई अपनी लीव्स रही, इधर नीचे साइड डायरेक्ट जाइलम पे बात कर लेते हैं। अब इस जगह पे सन क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। इसे मेंटेन करने के लिए वाटर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? बाहर निकलता जा रहा है। अब बेटा जब वाटर कंटिन्यूअस बाहर निकलता जा रहा है, सो अब वाटर क्या है जो नीचे में है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
पहला तो कोहेशन और दूसरा एडहेशन की वजह से। अब ये सरफेस को ठंडा रखने के लिए और अपने आप को विल्टिंग से बचाने के लिए, यानी रिंकलनेस से बचाने के लिए, मरने से बचाने के लिए, ये क्या करता है, इसे वेपर के फॉर्म पे निकाल देता है वाटर को। अब क्या रहा, कंसंट्रेशन हाई इधर है ना, बाहर क्या है, लो है, कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर है। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, पुल कहते हैं, जिसमें यहां पर देखो आप किसे हो रहा है, मोस्टली थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, और जो वाटर लूज कर रहा है उसे क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन अपन कंसिडर करते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, ट्रांसपिरेशन कंसिडर किए। अब जरा देखना इसके आगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, जहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ट्रांसपिरेशन अभी हमने देखा था, इवोपरेशन और इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होता है, स्टोमेटा और सिंगुलर में स्टोमा, नाम भी है बेटा, स्टोमा का मतलब माउथ, एटा का मतलब बियरी। याद रखिएगा, स्टोमेटा में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं शॉर्ट समरीज में फास्टली बता देता हूँ। अब जरा क्या है कि इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, सराउंडिंग में गार्ड सेल्स कहते हैं। अब उसके नीचे रेडियली अरेंज, रेडियल, याद रखिएगा, रेडियल अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स होता है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करता है। स्टोमेटल एपर्चर, और यही चीज एक्चुअल में क्या कहलाता है, इसका माउथ कहलाता है। क्लियर है। अब जरा देख लेना, गार्ड सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे ग्रास में डंबल शेप के गार्ड सेल्स होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, बीन शेप के गार्ड सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, द लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सोवेंट्रल of an dicot leaves have the greater number of stomata, while in isobilateral, that is क्या है, of an monocotyledon leaf, they are about equal on the both surface। अब यहाँ पर टर्म है डॉर्सोवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। अब जरा देखो, मैं ये लीव्स बना रहा हूँ, ये रेटिक्यूलेट वेनेशंस है, तो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि मैं कहीं ना कहीं डाइकॉट बनाया। क्लियर। अब जरा पैरेलल के बारे में, मैं बनाना के बारे में बना करके बता रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो, डाइकॉट में क्या है, डॉर्सो और वेंट्रल। याद रखिएगा, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी क्या हो गया, फ्लैट हो गया। इस वजह से डाइकॉट को अपन क्या कहें, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहें। क्लियर है। लेकिन अब देखो, आइसो का मतलब सेम और बाइलेटरल, जब इसे बीच से अपन डाइसेक्ट करेंगे तो देखो दो इक्वल पार्ट्स में आएगा, सेम सेम लेटरल पार्ट्स हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया। आई होप नेम आपको क्लियर होगा। याद रखिएगा, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशंस बहुत बार पूछा गया है। टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशंस, जैसे अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन में क्या है बेटा, पहला देखना, पहला कहा जाता है स्टोमेटल। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ये जो है ये क्या है, ये तकरीबन स्टोमेटा से होता है और इसका नियर अबाउट कितना 50 से लेकर के 90% टोटल ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। क्लियर है। जिसमें हर्बिशियस स्टीम्स वगैरह भी आते हैं। सेकंड आता है क्यूटिक्यूलर। क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन जो होता है बेटा, ये कहां से होता है, तो क्यूटिकल, पता है ना क्यूटिकल किसे कहते हैं। क्यूटिकल एक वैक्स लेयर होता है जो प्रेजेंट होता है उसके एपिडर्मिस पे। क्लियर है। क्यूटिकल एक वैक्स लेयर होता है जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है एरियल पार्ट ऑफ लीव्स में, और तकरीबन इसका जो होता है 9 से लेकर के 9.9% रेट होता है ट्रांसपिरेशंस का। याद रखिएगा, जबकि मीजोफाइट्स में, किसमें, मीजोफाइट्स में ये चेंज हो जाता है। मीजोफाइट्स का मतलब ना तो वो ज़्यादा पानी में रहेगा, ना तो ज़्यादा वो सूखी रेत जमीन पे रहेगा। उसमें क्या होगा, ये तकरीबन 40 से लेकर के 50% तक होता है बेटा। अब जरा देख लेना, लेंटिक्यूलर
थ्रू द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशंस। अब जरा देख लेना लेंटिकल्स होते क्या है। लेंटिकल्स जो माइन्यूट पोर्स वुडी स्टेम पर अराइज हो जाते हैं और एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट्स पे रहते हैं, उसे लेंटिकल्स कहते हैं, जिसका रेट महज कह सकते हैं 0.1 से लेकर के 1% तक का होता है टोटल ट्रांसपीरेशंस में। अब जरा एक टर्म है, बहुत सारे बुक में आपको एक टर्म दिखेगा जिस चीज को अपन सिंपली कंसिडर क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द फोलियर ट्रांसपीरेशन। अब ये है क्या भाई, ये एक नई वाला फोलियर ट्रांसपीरेशन। याद रखिएगा फोलियोज टर्म समझ में आ रहा है ना। फोलियोज टर्म सरफेस ऑफ लीव्स के लिए लिया गया और स्पेशली ये लीव्स के लिए लिया गया, यानी जो टोटल ट्रांसपीरेशन होगा कहां से, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, उसे अपन क्या कहेंगे, फॉलियर ट्रांसपीरेशन कहेंगे। मतलब सरफेस ऑफ लीव्स में बेटा क्या होगा, स्टोमेटा प्लस क्यूटिकल। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार फॉलियर्स के बारे में पूछा गया है। सेम चीज जो मैंने अभी समझाया, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन। वाटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स इन अ हाई कैपिलरिटी। और कैपिलरिटी का मतलब जानते हो कि थिन कॉलम और थिन ट्यूब्स में जो वाटर चढ़ जाता है, हाई राइज होता है, मतलब कुछ इस टाइप में। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कैपिलरिटी कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेना, प्लांट्स में कैपिलरिटी जो होता है वो स्मॉल डायमीटर वाले ट्राइकियरी एलिमेंट से होता है, जैसे ट्राइकीड्स और वेसल्स एलिमेंट के बीच में। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर रिक्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो फोर्स होता है याद रखिएगा, मेजरमेंट, दैट इज द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन बी क्रिएटेड प्रेशर इनसफिशिएंट टू लिफ्ट जाइलम कॉलम वाटर ओवर द 130 मीटर हाई। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसे पढ़ करके रखोगे और मुझे समझाने में आसान पड़ेगा। सो स्टे सेफ,